हाय फ्रेंड, मार्केट एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट वाइज जो है देखते हैं। तो पार्टिसिपेंट वाइज में जो जो पोजीशन बना है वो देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में सबसे पहले क्लाइंट लॉन्ग हो गया है। ये इसने शॉर्ट पोजीशन थोड़ा कम किया है, क्लोज को लॉन्ग किया है और क्लोज शॉर्ट किया है ना। एफ आई का पोजीशन जो है शॉर्ट में और बढ़ रहा है, प्रो का पोजीशन शॉर्ट में बढ़ रहा है। तो इंडेक्स फॉल में आते हैं। इंडेक्स फॉल में जो शॉर्ट था वो लॉन्ग में आ गया है क्लाइंट। और एफ आई का पोजीशन 1,54,000 से कम किया है इसने लॉन्ग अपना, जिसमें से ओवरऑल देखोगे इसमें से ये जोड़ दो तो आपका कल स्लाइटली जो है ना शॉर्ट निकला था और परसों ऐड हुआ था। अब इस दोनों दिन को जब देखोगे तो 20,000 इसका 20,000 और प्लस 57,000, तो 77,000। आप यहाँ पे लॉन्ग देखोगे 35,000, 20,000 और 28,000। तो इसका कॉम्बिनेशन जो ना आप निकाल लेना है ना कितना आता है। यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है, ये शायद मैंने किया है लेकिन वो मुझे फिर से देखना पड़ेगा क्या है। ठीक, तो इस पोजीशन का जो है ना कहीं एक मीनिंग यही निकलता है कि इसके जो लॉन्ग पोजीशन थे ना वो कम हो रहे हैं। तो ये मार्केट में थोड़ा ये सोच रहा है कि मार्केट को नीचे लेके जाएगा, लेकिन साथ में एडेड लॉन्ग भी है और एडेड लॉन्ग यहाँ पे भी हुआ था, एडेड लॉन्ग यहाँ पे भी हुआ था। तो इस चीज़ को भी देखना जरूरी है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो -45,000 इतना मतलब कॉल शॉर्ट आ गया है इसके पास। तो इसको क्या लग रहा है कि मार्केट एकदम खत्म ही होने वाली है। तो ये पोजीशन को कहीं ना कहीं जो है ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, बट ये पोजीशन को जो है वोलेटिलिटी इस कारण से बढ़ेगी, है ना। इस कारण से ही वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। और इंडेक्स पुट की बात लेते हैं तो इंडेक्स पुट में जो क्लाइंट 2,11,000 शॉर्ट था, ये पता नहीं इसके पास इतना पैसा कहाँ पे आता है। तो इसमें लॉन्ग पोजीशन अपना बनाया है, तो सॉरी शॉर्ट पोजीशन और बनाया है पुट साइड में। तो मतलब ओवरऑल देखोगे तो ये बुलिश साइड की साइड है। और एफ आई का पोजीशन 2,35,000 से जो है ना 2,50,000, यानी यहाँ पे भी लॉन्ग बनाया गया है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, 3 निगेटिव एफ आई के साथ में। और यदि प्रो का पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे जो प्रो का पुट जो शॉर्ट था वो पुट घटा है, यहाँ से क्लोज शॉर्ट किया है और एडेड लॉन्ग किया है। तो ये देखने वाली बात है, ये बुलिशनेस थोड़ा दिखा रहा है। बट ओवरऑल देखोगे तो सॉरी पुट लॉन्ग है, ये बियरनेस दिखा रहा है। बट ओवरऑल देखोगे तो अभी भी इसके शॉर्ट पोजीशन बने हुए हैं नेट बेसिस पे। तो यदि हम स्टॉक फ्यूचर की बात देखते हैं तो यहाँ पे 10,86,000 से जो है ना 10,71,000, यानी 15,000 जैसे इन्होंने लॉन्ग को कम किया है क्लाइंट साहब ने। और डी आई का जो पोजीशन 15,94,000 था वो 15,81,000, तो इसमें लगभग क्लोज शॉर्ट किया गया है ना यहाँ पे। एफ आई का जो पोजीशन था 3,78,000, वो 3,65,000 हुआ। मतलब देखो यहाँ पे भी लॉन्ग को जो है ना निकाला जा रहा है। तो जो नीचे के लेवल पे जो एक्यूमुलेशन था, तो उस पोजीशन को जो है ना ये लगभग 5 दिन पहले का देखो, तो इस पोजीशन पे ही ये लगभग आ गया है, बराबर ना। तो इस पोजीशन को आप देखो, इस पोजीशन पे ही लगभग आ गया है। तो इस पोजीशन से भी कम हो गया है। तो थोड़ा सा ये देखना है कि कल पोजीशन इतना बियरनेस कितनी कहाँ तक मार्केट को लेके जाते हैं। तो ये चीज़ है। और प्रो का पोजीशन देखोगे तो 1,29,000 से 1,00,000, यहाँ प्रो जो है ना लॉन्ग हुआ है। तो एक चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि प्रो का पोजीशन और एफ आई का पोजीशन दोनों साथ हो गया है, दोनों भाई हम लोग हो गए हैं। तो ये पोजीशन क्या दोनों एक मियान में दो तलवार रह सकता है। यदि रहा तो बहुत डिजास्टर होगा मार्केट के लिए, बराबर ना। तो ये चीज़ देखना है कि किस तरह का क्या पोजीशन बनता है। और शायद फेड का कुछ आने वाला है, इस कारण से शायद ये पोजीशन थोड़ा बहुत हल्का भी किया होगा एफ आई ने। और उसको लग रहा होगा कि फेड में नेगेटिव न्यूज आने वाली है, इस कारण से मार्केट जो है नीचे जा रही है ना। तो देखते हैं फेड का जो भी आएगा मीटिंग का आउटकम, उसके बाद जो भी है इस तरह से पोजीशन जो है तो कल नया बनेगा, कल जो है ना फ्रेश बनेगा। और इसमें पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, और ये देखना है। ऐसे देखा जाए तो पोजीशन दोनों साइड से लिया गया है, लेकिन बियरनेस जो है ना ज़्यादा दिखा रहा है एफ आई के पोजीशन में, है ना।
तो कल देखना है कि नीचे लाके फिर यदि कुछ पॉजिटिव आउटकम दिखा मार्केट में तो फिर दिक्कत है प्रो के लिए, है ना। प्रो फिर ट्रबल में आ जाएगा। तो ये चीज़ देखने वाली कल है। यदि किसी तरह से गैप डाउन ओपन हुआ तो उसके बाद फिर से मार्केट में साइडवेज रखे, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बन रहा है। तो ऑप्शन चेन में तब तक हम लोग मनी फ्लो का देख लेते हैं, मनी फ्लो क्या है। तो मनी फ्लो में पूरा का पूरा शॉर्ट है, इसमें तो कुछ देखने वाली बात ही नहीं है। और यदि हम ऑप्शन चेन का देखते हैं तो ऑप्शन चेन में हम लोग निफ्टी का पोजीशन देखते हैं। तो निफ्टी का पोजीशन ऊपर के हर एक लेवल पे जो है ना कॉल शॉर्ट बना हुआ है, प्रो का पोजीशन है। तो कल देखना है ये इस तरह का पोजीशन जो बना हुआ है तो किस तरह से मारा। और फियर तो दिख रहा है यहाँ पे, फियर जो है ना यहाँ पे दिख रहा है, पूरे का पूरे जो है ना पुट जो है ना यहाँ से दिख रहा है कि इसमें फियर है। बट एक अच्छी चीज़ क्या है कि नीचे के लेवल पे ज़्यादा जो है ना शॉर्ट नहीं हुआ है और ऊपर के लेवल पे शॉर्ट हुआ है। तो एक यहाँ पे है, यदि गैप डाउन ओपन हुआ तो 16,600 का एक लेवल जो है ना थोड़ा फाइट करेगा नीचे की ओर ले जाने के लिए। बट यहाँ पे सपोर्ट ऑलरेडी 50,000 है ना। तो 16,600 का पोजीशन जो है ना 16,600 16,500 का पोजीशन, ये दोनों अपने आप में जो है ना हेल्प करेगा, नीचे नहीं ले जाने देगा ज़्यादा। यदि गैप डाउन भी हुआ तो एक बार मार्केट ऊपर लाएगा। और ऊपर के पोजीशन में भी यही है, ऊपर का भी पोजीशन बना ना तो एक 16,600 का जो लेवल है ना 600-650 लेवल, वहाँ पे वो आके फिर जो है ना मार्केट एक साइडवेज हो जाए या फिर वोलेटाइल मार्केट हो जाए। उसके बाद फिर वो अपना वहाँ पे 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर अपना एक फ्रेश पोजीशन बनाएगा और जो मार्केट को फिर मूव करेगा। इस तरह का पोजीशन मुझे दिख रहा है ऑप्शन चेन से। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या पोजीशन है। तो बैंक निफ्टी कितने पे बंद हुआ है, 35,000 के अराउंड। तो 35,000 के अराउंड यदि हम देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी फ्रेश यहाँ पे 10,000 आया, यहाँ पे 9,000 आया। तो कहीं ना कहीं फुट साइड में थोड़ा सा क्लियर है। बट ओवरऑल देखोगे ना तो ये पोजीशन जो है ना अभी है, यदि गैप डाउन हुआ ना तो नियर बाय 13,900 के अराउंड जो है ना मार्केट लाएगा। उसके बाद फिर अपना यदि शॉर्ट पोजीशन बनाना है तो शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू रखेगा। फियर तो यहाँ पे भी दिख रहा है पूरे का पूरे। तो ये चीज़ कल देखने वाली बात है कि मार्केट कितना फियर है, तो मार्केट क्या वोलेटाइल होने वाली है या ट्रेंडिंग होने वाली है। और यदि मुझे भी यही सेम सिचुएशन इसमें भी दिख रहा है कि यदि ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ ना तो एक जो फियर है ना यहाँ पे यही एक थोड़ा सा निगेटिव चीज़ है। अदरवाइज मार्केट को फिर इस पोजीशन पे तो इस पोजीशन पे लाके जो है ना थोड़ा सा साइडवेज कर दे। और यदि गैप अप भी ओपन हुआ ना मार्केट में तो एक बार नीचे तो लाएगा, नीचे जो है ना 35,100 और 200 के अराउंड मार्केट को लाएगा। ठीक, ऐसे आप देखोगे निफ्टी के रिस्पेक्ट में बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। निफ्टी जितना बियरिश दिख रहा है ना उससे कम है, बराबर ना बियरिश ये। तो एक अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब यदि उस हिसाब से देख लेते हैं तो एक पोजीशन ये सपोर्ट का पोजीशन है, बराबर ना। इस सपोर्ट का पोजीशन तो यहाँ पे जो है ना जलेबी ये लोग छानेगा और देखना है आफ्टर लंच वो जलेबी को किस तरह से मूव करता है ना। इस तरह से पोजीशन है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी देख लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में भी सेम पोजीशन है ना, आज ट्रेंड को थोड़ा नीचे लाया उसके बाद फिर ऊपर से गैप अप कल होगा तो ये नीचे लाएगा, इस पोजीशन पे फिर काम करेगा। उसके बाद आइदर नीचे लाया आफ्टर लंच या फिर आफ्टर लंच के बाद ऊपर मूव करेगा। इस तरह का पोजीशन बनने वाला मीन्स कल काफ़ी वोलेटाइल होने वाली है मार्केट। ये पोजीशन हो सकता है या तो हो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर नीचे 1 घंटा तक हो उसके बाद फिर एक साइडवेज मार्केट आपको दिखे। तो कल थोड़ा सा चीज के ही देखने का कि किस तरह से क्या पोजीशन बन रहा है ना। और यही पोजीशन था, बस इतना ही। ओके फ्रेंड, थैंक यू।